2017 के अंदर एक सरकारी स्कूल का टीचर और 2026 के अंदर मिलियंस में फॉलोइंग्स के साथ पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली यूट्यूब के मैनेजर का स्टेटस लेने के साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी को लीड करने के साथ साथ पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान को ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आपके सामने हाजिर है आपका भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये जीरो टू हीरो का जो सफर है ये शायद 2026 में ही शुरू हुआ और 2026 में ही चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये सोच के आते हैं, ये बातें करते हैं कि हमारे बच्चों को या हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दें। उनकी सोच ये होती है कि ये 2026 में आज जिस वजह से हैं शायद ये ट्रेडिंग की वजह से है। या कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि शायद ये किसी बड़ी फैमिली का बंदा होगा, ये किसी कोई जज ब्यूरोक्रेट का बच्चा होगा, तो भाईजान आज इसके इसीलिए फैन फॉलोइंग है या आज इसीलिए ये ट्रेडिंग में ये है वो है फलाना ढींगना। आपको यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चाहूँ कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान था। मेरे फादर एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे और जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी क्लियर की तो उसके बाद मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके थे उससे पहले। तो आपको ये भी पता है कि जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके रिटायर्ड होने के बाद शायद रिटायरमेंट से पहले थोड़े बहुत बच्चों के लिए, फैमिली के लिए शायद थोड़ी बहुत सहूलियात ज़्यादा होती हैं और रिटायरमेंट के बाद वो सहूलियात भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। यहीं पर मैं ये बात ऐड करना चाहूँ कि 2019 के अंदर मुझे बाइनेंस की एक टीम मेंबर थी, जैसिया नाम है उनका, उन्होंने मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया था 2019 के अंदर और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि हमें एक वीडियो बनवानी है बाइनेंस के ऑटो इन्वेस्ट के फीचर के ऊपर। आप लोग यकीन करेंगे कि उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बाइनेंस क्या होती है। उन्होंने मुझे रेफरेंस के तौर पे कुछ वीडियोस भेजी, मैंने देख के वीडियो बना ली और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे उस वीडियो के बनाने के लिए $150 भी पे किए। जब उन्होंने मुझे $150 पे किए, मुझे ये भी नहीं पता था कि भाईजान ये पेमेंट लेनी कैसे है, ये डिपॉजिट्स लेने कैसे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ 2026 तक पहुँचने के लिए इसमें कोई ट्रेडिंग का अमल दखल नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं थी। यहाँ पे पहुँचने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी वो थी यूट्यूब। यकीन करें कि जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया था मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भाईजान इस तरीके से भी दुनिया के अंदर पैसा कमाया जा सकता है। हमारी एक नाक़िस सोच होती है, एक छोटी सोच होती है और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई हम YouTube के ऊपर चैनल बनाएंगे, उसका वॉच टाइम पूरा करेंगे, उसके सब्सक्राइबर पूरे करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आने लग जाएगा। और यही सोच हमें महदूद कर देती है और हमें इस दौड़ में लगा देती है कि हम किसी तरीके से अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, हम किसी तरीके से अपना 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करें, तब जाके शायद हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको किसी और एंगल से देखते हैं तो आप लोग YouTube को कभी भी अर्निंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हमेशा YouTube को कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में यही बात क्लियर करना चाहता हूं कि भाई कंटेंट की क्या पावर है। अभी इस एरा के अंदर और आने वाले एरा के अंदर कंटेंट की कितनी पावर है और कंटेंट आपको कहां से कहां तक लेके जा सकता है। जब 2017 के अंदर मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो मेरा टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होता था। मतलब मेरा टॉपिक उस वक्त भी फाइनेंस से ही रिलेटेड होता था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता था। उस दौर के अंदर हमें यूट्यूब सिखाने वाला भी कोई नहीं होता था। तो नई नई पॉलिसी आई थी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम वाली। तो मैंने एक बहुत मुश्किल सिनेरियो से गुजर के अपना ये बेंचमार्क कंप्लीट किया। तो जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि भाईजान मैं तो चलो इस चीज़ का थोड़ा सा कीड़ा बन गया था, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो जो न्यू कमर्स हैं उनका क्या बनेगा। तो उस वक्त मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पे अपने चैनल के ऊपर एक यूट्यूब का फ्री कोर्स लॉन्च किया। वहाँ से आगे बढ़ते गए तो मेरे पास फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हुए। तो भाई मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने फ्रीलांसिंग पे काम करना स्टार्ट किया तो फिर जो मैं सीखता गया, जो मैं करता गया, मैं वो पढ़ाना शुरू हो गया और लोगों को भी समझाना शुरू हो गया। उसके बाद आप लोगों को याद होगा एक ब्लॉगिंग का मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बूम आया था। जब वो बूम आया मैंने ब्लॉगिंग नए सिरे से सीखना शुरू कर दी, सीखता गया, पैसा बनाता गया, सिखाता गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और बूम आया क्रिप्टो का, जो कि पिछले बुल रन में था और ये 2019-20 वाला जो बुल रन था उसमें ही मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी दरक हुई, इदराक हुआ कि भाई ये भी वो चीज़ है। तो वहाँ से जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट पे वीडियो बनाई थी ना, तो उससे मुझे ये पता चला कि आने वाला फ्यूचर इस चीज़ का भी हो सकता है। तो वहीं से ही एक मेरी फील्ड भी शायद
ऐसी थी जिसका मुझे थोड़ा सा एज था कि भाई मैं एक डेवलपर था, मैं iOS का डेवलपर, मैं ठीक है स्कूल टीचर था, लेकिन मैं साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स में, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करता था। 3D यूनिटी के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ था। तो डेवलपर के लिए एक नई चीज़ को अडॉप्ट करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसके साथ साथ ब्लॉकचेन को हल्का हल्का एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब मैं इसको एक्सप्लोर करता आया तो एक वक्त ये आया और साथ इसके ऊपर कंटेंट भी बनाता आया, जो सीखता आया वो सिखाता आया। इसमें मैं सारी चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ, इसमें एट द एंड जाके आपने कंटेंट की पावर को समझना है। सीखता भी आया, पैसा भी बनाता आया, साथ साथ सिखाता भी आया। जो मैं सिखाता आया उसमें मेरा कंटेंट इन्वॉल्व होता आया। तो इस तरीके से मैंने जिस जिस कैटेगरी को सीखा, जिस जिस कैटेगरी से पैसा कमाया, जिस जिस कैटेगरी को फिर सिखाया, उस कैटेगरी के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर जो पायनियर्स थे, जो कंपनीज थी, जो स्टेक होल्डर्स थे, उन तक मेरा हल्का हल्का नाम बनता गया। ये नाम मेरा ट्रेडिंग की वजह से नहीं बना, ये नाम मेरा ब्लॉगिंग की वजह से नहीं बना, ये नाम मेरा यूट्यूबिंग की वजह से नहीं बना, ये नाम मेरा कोई सस्ते भाषण देने की वजह से नहीं बना, ये नाम मेरा सिर्फ कंटेंट बनाने की वजह से बना। अब बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे बैठे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई आप तो ट्रेड कर सकते हो, क्यों, आपके पास तो पैसा है, आप तो, अभी मैं साउथ एशिया के कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरे साउथ एशिया के अंदर 48 कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान की तरफ से मैं और हमारे एक और भाई हैं, हम दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप इन्फ्लुएंसर हैं या ट्रेडर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं या क्या है। तो भाईजान, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है। आपको पता है कि नोकिया क्यों पीछे रह गया दौड़ में? एक दौर था कि आप सब बंदों के पास नोकिया होता था। ऐसा ही है ना, आज नोकिया का मोबाइल किसी के पास हो तो बंदा कहता है यार ये देखो इसके पास अभी तक नोकिया है। क्यों? नोकिया ने मार्केट के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जो मेरी एज के हैं या मुझसे थोड़े से बड़े हैं, उनको पता होगा कि एक दौर होता था कि याहू मेल होती थी। आज याहू को यूज़ करता है तो बंदा कहते हैं यार ये तुम अभी तक याहू यूज़ करते हो। क्यों? उसने जीमेल के मुकाबले में या क्लाउड के मुकाबले में या बाकी एआई के मुकाबले में अपने आप को विद इन अ टाइम अपग्रेड नहीं किया। तो क्या हो गया? वो दुनिया की दौड़ में, अपनी इंडस्ट्री की दौड़ में पीछे रह गया। यहाँ पे समझाने की आपको बात क्या है कि कंटेंट की ये पावर है कि कंटेंट आपको, सबसे पहली बात ये है, क्रिएटिव बनाता है। जब आप क्रिएटिव बनते हैं तो आपको नींद नहीं आती। जब आपको नींद नहीं आती तो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके दिमाग में ये सलाहियत रखी है कि आप देखें, आपका फिंगरप्रिंट मेरे फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से चेंज है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया की पर्सनैलिटी से चेंज है। पूरी दुनिया अलग सोच सकती है, आप अलग सोच सकते हैं। इसको अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए हर इंसान एक सेपरेट पर्सपेक्टिव के अंदर क्रिएटिव माइंड रखता है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो आपकी हिट हो जाती है। जब वो आपकी चीज़ हिट होती है, वो चीज़ फिर पॉलिश होना शुरू होती है। जब वो चीज़ पॉलिश होना शुरू होती है तो आप मार्केट के अंदर आते हैं। जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो फिर आपने मार्केट में सर्वाइव करना होता है। जब आपका सर्वाइवल आ जाता है तो फिर आप नई से नई चीज़, आपकी मजबूरी बन जाती है सीखना। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा एआई आई हुई है मार्केट के अंदर, एआई का इस टाइम बूम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हमारी मजबूरी है एआई को सीखना। ठीक है, हम नहीं सीखेंगे, हम मार्केट में दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज़ आपको, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये कंटेंट की पावर से आपके अंदर आती हैं। आज से आप अगर कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मत सोचें कि आज से 5 साल बाद जो पहली आप वीडियो बनाएंगे आप उस कंटेंट पे होंगे। अगर आप होंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल बाद दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी और आपको अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि कभी भी ट्रेडिंग का शॉर्टकट आप लोगों को अमीर नहीं बना सकता, पैसे वाला नहीं बना सकता। मैं थोड़ा सा एक्सेजरेट करना चाह रहा हूँ कि आपको मिलियनर नहीं बना सकता, आपको डॉलर मिलियनर नहीं बना सकता। लेकिन एक कैटेगरी है जिसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा लंबा सोचें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 16 ईयर एजुकेशन के बाद जॉब कर रहे हैं? आप लोगों को अच्छे से पता है कितने लोग हैं। ठीक है, अब आप लोग जो जॉब कर रहे हैं 16 ईयर एजुकेशन के बाद, मैं कहता हूँ आप किसी बहुत अच्छी फर्म में जॉब कर रहे हैं ना, तो आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए होगी। बहुत अच्छी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वरना तो मैंने MS क्लियर किए हुए बच्चों को रेडियां लगाते हुए भी देखा है। ठीक है, लेकिन मैं अच्छे सिनेरियो के अंदर जा रहा हूँ कि भाई 16 ईयर एजुकेशन के बाद आप क्या कर रहे होंगे? एक छोटी सी अच्छी सी जॉब कर रहे होंगे। देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि भाई कि मैं 16 डेज के अंदर उससे ज़्यादा बेंचमार्क अचीव कर लूँगा?
ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ आप लोगों ने 16 साल किए, वहाँ आपको कम से कम 16 महीने देने पड़ेंगे। और वो दौर ख़त्म हो गया कि जब हमें यूट्यूब सीखने के लिए कभी इंडियंस की वीडियोज़ देखनी पड़ती थी, कभी गोरों की वीडियोज़ देखनी पड़ती थी, कभी ईमेल से उस वक़्त राब्ता होता था यूट्यूब के साथ। आपने कोई चैट करनी होती थी ना, आपको ईमेल करनी पड़ती थी, 3-3 दिन बाद रिप्लाई आता था यूट्यूब की तरफ से। आज ये सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। आज आप लोगों के पास यूट्यूब के ऊपर लाइव चैट सपोर्ट भी है। आज आप लोगों के पास फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। अभी जाके यूट्यूब पे लिखें शफ़ीक जाफ़री यूट्यूब कोर्स, सारा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? आप लोग उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक बहाना और रह जाता है आप लोगों का, जो मुझे पता है कि बहुत सारे, क्योंकि 90% मेरे लोगों से इंटरेक्शन होती है तो उनके ये बहाने होते हैं। पहला बहाना क्या होता है? सर हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, सर हमारे पास अच्छी लाइट नहीं है, हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है। मेरा एक चैनल था अर्निंग एंड लर्निंग, वो डिलीट हो गया। 8 लाख सब्सक्राइबर थे उसके ऊपर वो एक व्लॉग पड़ा हुआ था कि जब मैंने अपना फर्स्ट DSLR कैमरा लिया था ना, पहला DSLR कैमरा, तो उस वक़्त मेरे चैनल के ऊपर 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है? तो वो जो 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे ना, वो कहाँ से आए थे? वो किस कैमरे से आए थे? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये, चले इस मोबाइल की बात नहीं करते, एक और मैंने आज तक अपनी दराज़ में सँभाल के वो मोबाइल रखा हुआ है, वो एक टूटे हुए मोबाइल से आए थे, ठीक है? इसके बाद मैं कुछ और आपको कंटेंट की पावर समझाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले शोबिज़ इंडस्ट्री होती थी। शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता था, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है? लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि एक तो ड्रामे करने पड़ेंगे, ड्रामे के अंदर फ़ेम मिलेगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया जाता है शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर, वो मार्केटिंग और ये जो होते हैं, आप शॉर्ट आउट्स कह लें या ब्रांडिंग वगैरह कह लें, इसकी वजह से पैसा बनाते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग। और आज आप लोग इस 2026 के अंदर बैठ के, थोड़ा-सा अक्ल है आप लोगों के अंदर, तो आपको पता होगा कि शोबिज़ वाले ब्रांडिंग से ज़्यादा पैसा बनाते हैं या कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बनाते हैं। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैं $5000 से नीचे की प्रमोशन नहीं करता। आपको ये $5000 लग रहा है, ये आप किसी शोबिज़ वाले को जाके बताओ ना कि भाई $5000 का मतलब 14 लाख रुपए होता है, तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। एक-एक ड्रामे की एपिसोड करने का ना, जो अच्छे हीरो होते हैं ना, एक-एक ड्रामे की एपिसोड करने का उनको 40 से 50 हज़ार रुपए मिलता है, ठीक है? या बहुत कोई अच्छा हीरो है तो उसको 70-80 हज़ार मिल जाता होगा, और वो भी कब मिलता है? कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ड्रामा इंडस्ट्री इसलिए छोड़ जाते हैं, खुदकुशियाँ कर जाते हैं। आप लोगों ने देखी होंगी, खबरें सुनी होंगी, जिनकी पेमेंट्स भी रिलीज़ नहीं होती, ठीक है? तो उसमें और अपने आप में आप फ़र्क महसूस करेंगे। आपकी कीमत उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और कंटेंट की पावर सुनते जाएँ। अभी दुबई के अंदर 2026 में हुआ था 1 बिलियन समिट। उस 1 बिलियन समिट में किसको बुलाया गया था? ठीक है, अभी जाएँ और जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि, या गूगल पे सर्च करें कि 1 बिलियन समिट पे कौन आया हुआ था। वहाँ कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए थे। वहाँ कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं आए हुए थे, ठीक है? या कोई किराने की दुकान वाले नहीं आए हुए थे, या कोई जनरल स्टोर वाले नहीं आए हुए थे। वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट आया हुआ था, ध्रुव राठी आया हुआ था, वगैरह-वगैरह। पाकिस्तान से कौन इनवाइटेड था? सिर्फ 2 बंदे, इस्माइल और मैं, ठीक है? दिस इज़ द पावर ऑफ कंटेंट, ठीक है? इस वजह से हमें नहीं बुलाया गया था वहाँ पे कि भाई हम शायद किसी जज के बच्चे हैं, या किसी प्रॉपर्टी टाइकॉन के बच्चे हैं, या किसी फलाने ढिंगने के। नो, दिस इज़ द पावर ऑफ कंटेंट। आपका जो भी कंटेंट है, आपके ज़हन में जो भी चल रहा है, ये वीडियो हो रही है रिकॉर्ड 4 जून को, आप लोगों तक 4 या 5 जून को ये वीडियो पहुंच जाएगी। जिस बंदे ने ये सोचा ना कि मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, उस बंदे से गुजारिश है कि अगर वो मेरा सब्सक्राइबर है भी सही, तो वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, ठीक है? और जिस बंदे ने ये सोचा ना कि मैं वीडियो देखने के बाद पहली फुर्सत में कैमरा उठाऊंगा, मोबाइल उठाऊंगा, या कंटेंट रिसर्च करने के अंदर लग जाऊंगा, मैं कहता हूं कि आज की डेट लिखें 2026 4 जून, और 2028 4 जून मैं एक फिर वीडियो बनाऊंगा। ये 2 साल का दिन, तकरीबन 730 दिन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है? 730 दिन बाद अपना और अपनी फैमिली का फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेटस भी देख लेना, और इस वीडियो के नीचे आके 2 साल बाद अपना फीडबैक लाजमी देना। हाँ, हमें इस सफ़र में वक्त ज़्यादा क्यों लगा? हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। आप लोगों को इस सफ़र में वक्त कम क्यों लग सकता है? आप लोगों को सब सिखाने वाले हैं। आप यूट्यूब पे, मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री के अंदर आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब पे जाएँ, सर्च करें, आज से स्टार्ट करें, और एग्जैक्ट 2 साल बाद आके इस वीडियो के नीचे, अगर ये चैनल ज़िंदा रहा, तो आप लोगों ने आके इसके नीचे कमेंट लाज़मी से करना है। और जो लोग हर हरामी के लिए, शॉर्टकट ढूँढने के लिए, और स्पेशली जो पेरेंट्स और बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमें ट्रेडिंग सिखाएँ, ट्रेडिंग से हमने रातों रात अमीर होना है, प्लीज़ वो लोग एक तो मुझसे मिलने भी ना आए, और प्लीज़ वो लोग मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।